हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं व्यापम के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो सीरीज, और ये व्यापम के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो सीरीज है। जैसा कि अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है छत्तीसगढ़ में, छात्रावास अधीक्षक यानी हॉस्टल वार्डन, पटवारी, आरआई और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, जैसे कि रेलवे का एएलपी, पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस या एमपी पुलिस, या एसएससी का एमटीएस, या फिर सीएचएसएल, ऐसे सभी एग्जाम के लिए ये मैथ्स का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर ये चैप्टर उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं और नई नई तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क से हमेशा हमेशा सारे एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन रहता ही है। तो इसलिए टाइम एंड वर्क का तो ये पहला वीडियो है, इसका दूसरा वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा। इस वीडियो में आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क को लॉजिकली कैसे सॉल्व करें, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें करेंगे। और दूसरे वाले वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ और भी सारे टाइप्स को कवर करेंगे। यानी 2 वीडियो में आपको 30 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे टाइम एंड वर्क के। तो हो जाइए तैयार, आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। A can do a piece of work in 10 hours and B can do it in 15 hours. In how much time will they finish the whole work working together? एक साथ 2 लोग काम करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊँ क्या है। इन हाउ मच टाइम हमें फाइंड क्या करना है, टाइम। तो टाइम कैसे फाइंड होगा, 2 लोग हैं, A can do it in 10 hours and B can do it in 15 hours. ओके दोनों एक साथ मिलेंगे तो कितने समय में ये काम हो जाएगा। तो कुछ तो बच्चे मतलब मुझे ऐसे मिले हैं जो 10 + 15 25 आवर्स कह देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है। इस आंसर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 लोग मिलेंगे तो कम टाइम लगना चाहिए, ज़्यादा नहीं लग सकता। तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लूँ। जैसे इस टॉपिक में क्या क्या है, टाइम एंड वर्क 2 चीज़ें हैं कि ऐसा कोई काम बताओ जिसमें टाइम ना लगे। ठीक है, किसी भी काम के लिए टाइम की ज़रूरत होती है। और काम करने वाले के लिए काम कौन करेगा, तो काम करने वाले लोग होते हैं। और काम करने वाले लोगों को हम कोई भी बॉडी कह सकते हैं, जैसे ये XYZ ABC, राम, रहीम, सोहन, मोहन, कोई भी हो, वो लोग काम करेंगे। और जो काम करेंगे उनकी अपनी क्षमता होगी, उनकी अपनी इफ़िशियंसी होगी। तो इफ़िशियंसी किसे कहेंगे, तो इस बॉडी की अपनी एफिशिएंसी होगी। तो हमें ये एफिशिएंसी भी देखना है। तो जैसे मैं कहूँ कि राम 5 घंटे में 40 काम करता है, ठीक है, तो ये 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो ये 40/5 ये काम था और ये घंटा था R, तो 5 × 8 = 40, यानी 8 काम प्रति घंटा। तो 1 इकाई समय में किया जाने वाला काम क्षमता कहलाता है। एफिशिएंसी, वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम इज कॉल्ड एफिशिएंसी। कि 1 इकाई समय में जो भी लोग काम करते हैं उसको हम काम करने की क्षमता से इंडिकेट करेंगे। तो हमें क्या मिला, वर्क अपॉन टाइम, यानी एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिल गया वर्क अपॉन टाइम। दूसरे तरीके से भी हम एक फॉर्मूला चेक कर सकते हैं कि 1 घंटे में कोई 5 काम करेगा तो 5 घंटे में 25 काम करेगा। देखो 1 घंटे में कोई 5 काम करेगा तो 5 घंटे में 5 × 5 काम, ये था घंटा, तो ये 25 काम हो गया। ठीक, तो इससे क्या मिला, ये है टाइम की यूनिट और ये है 5 काम प्रति घंटा, ये है एफिशिएंसी की यूनिट। घंटा से घंटा कट जाता है, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। ओके, तो मैं इन सारी चीज़ों को एक लाइन में लिख देना चाहूँगा। कैसे, तो हमने क्या क्या देखा कि टाइम इनटू इफिशियंसी, इफिशियंसी को हम EFF से इंडिकेट करेंगे, जिसको हिंदी में काम करने की क्षमता कहेंगे। टाइम इनटू इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क। ओके, तो अब अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, वर्क अपॉन इफिशियंसी। और जब आपको इफिशियंसी फाइंड करना है तो क्या करेंगे, वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम का इफिशियंसी के साथ कैसा रिलेशन है, तो हम कहेंगे टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी और इफिशियंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी अगर किसी के काम करने की दर बहुत ज़्यादा है
तो वो किसी भी काम को रिस्पेक्टिवली कम टाइम में कर देगा, और कोई धीरे धीरे काम करता है तो टाइम ज़्यादा लगेगा उसी काम को करने में। ठीक है, तो इस बेस पर हम पढ़ने वाले हैं कि एक लोग काम करेगा, मान लो कोई एक इंसान काम करेगा तो 5 घंटा में काम खत्म कर देगा, उसी काम में 2 लोग लग जाए तब तो 5 घंटा से कम ही लगेगा ना टाइम। ओके, स्पीड कंप्यूटिंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा लगता है आपको देखकर। ये देखो, आप अगर पढ़े हो तो आपका रिवीजन है 15-20 क्वेश्चन का, नहीं पढ़े हो तो मैं एकदम बेसिक से सिखाता हूँ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ। चलो, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो बुक के मेथड को तो हम फॉलो करते ही नहीं है कि 1/10 1/15 करके सॉल्व कर ले। वो 2-4 क्वेश्चन के लिए ठीक होता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन टफ होगा तो वो मेथड फेल हो जाएगा। तो हम एक ऐसा मेथड पढ़ेंगे जो सभी क्वेश्चन पर इम्प्लीमेंट हो। हाँ, उसके पहले मैं बता दूं, पाथ IAS एकेडमी में व्यापम की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और हम लोग ऑफलाइन क्लास पढ़ सकते हैं। शाम को 6 से 8 बजे तक की टाइमिंग है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। आइए देखते हैं। राम किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, सॉरी राम नहीं है, ये ए है। राम से हम मोहन कुछ भी कर सकते हैं ना हम। ए किसी काम को 10 घंटे में और बी उसी काम को 15 घंटे में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने घंटे में काम करेंगे, ये हमारा प्रश्न है। टाइम निकालना है हमें, तो टाइम कैसे मिलेगा, तो टाइम के लिए क्या जानते हैं, तो अभी अभी फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि टाइम के लिए हम जानते हैं वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो हमारे पास ना वर्क है ना इफिशियंसी है, सिर्फ टाइम और बॉडी है। तो कैसे निकलेगा, तो वर्क एज्यूम कर लेंगे। लेट टोटल वर्क इज एलसीएम ऑफ 10 and 15। माना कुल काम, तो इस दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम तो छोड़ो क्योंकि एलसीएम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम क्या कहें, लेट डिविजिबल नंबर, हम एक ऐसा अंक मानेंगे जो 15 और 10 दोनों से पूरी तरह से कट जाए। कुछ भी हो सकता है, आप 15 गुना 10 150 कर सकते हैं, और जल्दी सोच सकते हैं तो 15 दूना 30। ये हमने 30 काम मान लिया जो कि 10 से भी कटेगा। ठीक है, तो अब 30 काम करने में ए को 10 घंटा लगता है, तो 1 घंटे में ए का काम कितना होगा, तो 10। देखो 30 काम करने में 10 घंटा या 10 घंटे में 30 काम, तो 1 घंटे में कितना काम, 30/10 यानी 3 काम प्रति घंटा। तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 10 या 30 यानी 3 काम प्रति घंटा। एक क्वेश्चन में टाइम जरूर लेता हूं मैं, 15 दूना 30, 2 काम प्रति घंटा। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो दोनों मिलकर 3 और 2 5 काम करेंगे। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 काम प्रति घंटा करेंगे। ये कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलकर। ये होगी इफिशियंसी। कितना काम करना है, 30, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी 30 काम, और इन दोनों की इफिशियंसी, क्योंकि 2 लोग कर रहे हैं 3 लोग रहेंगे तो तीनों की इफिशियंसी। वेरी गुड मॉर्निंग विद्या सिंह। 30/5, 5 वर्क पर आवर, 5 6 30, ये कैंसिल, यानी 6 घंटे में दोनों मिलकर इस काम को समाप्त कर सकते हैं। तो इस बेस से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और कई सारे टाइप्स लाया हूं मैं। दीक्षा, ओके 5 PM के स्टूडेंट हैं, नाम याद है दीक्षा, वेरी गुड मॉर्निंग। अमित शुक्ला, वेरी गुड मॉर्निंग अमित। चलो आगे आते हैं। एक और क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को तब ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। एक्स वाई एंड जेड एक तरह से प्रैक्टिस सेशन है जो लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, बाकी को सीखना है। कैन डू अ वर्क इन 10 hours 20 hours। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप किसी भी क्लास को अटेंड नहीं करते हो तो इस क्लास से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, एंड 15 hours रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम विल दे फिनिश द वर्किंग टुगेदर, यानी x + y + z, इनकी टाइमिंग चाहिए कितने घंटे। अब मैं पहले क्वेश्चन जैसा फॉर्मेलिटीज थोड़ा सा कम, धीरे धीरे कम करते करते बहुत कम कर लेंगे। 6 hours बोथ, वेरी वेरी गुड दीक्षा। चलो इसका भी रिप्लाई कीजिए। 10 20 and 50 डिविजिबल नंबर कौन सा है, तो इसमें 0 है यूनिट प्लेस पर, तो एलसीएम में भी या फिर जो डिविजिबल नंबर होगा उसमें भी 0 आ जाएगा। अब चेक करो 15 के टेबल में कहाँ पहली बार 0 आता है, तो 15 4 जा 60, लेट टोटल 60 वर्क वी हैव, ये वर्क हो जाएगा 60 वर्क हमने एज्यूम किया है। 10 6 जा 66 वर्क पर आवर, 23 जा 63 वर्क पर आवर, एंड 15 4 जा 64 वर्क पर आवर।
वर्किंग टुगेदर दे कैन डू 6 and 4 10 and 3 13 वर्क इन एन आवर। ओके, तो हमें टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए क्या जानते हैं, वर्क अपॉन इफिशियंसी, वी हैव 60 वर्क एंड इफिशियंसी इज 13 वर्क पर आवर। तो वर्क कैंसिल, आर बचेगा, यानी जो कि टाइम की यूनिट है। अब मैं बार बार ये भी नहीं लिखूंगा अगले क्वेश्चन से, तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में रख लेंगे। 13 5 जा 65 होता है, तो 13 4 जा 52, 52 एंड 8 अपॉन 13 आर इज योर आंसर। तो ये दो बेसिक क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने सॉल्व किया। एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ CGPSC, ये देखो ये किताब है जो पहला बुक है पूरे छत्तीसगढ़ में। इस तरीके का कोई भी किताब छत्तीसगढ़ में अवेलेबल नहीं है। ये क्या बुक है, तो ये CGPSC मेंस आंसर राइटिंग के लिए है कि आप मॉडल प्रश्न और उत्तर, अब तक हम लोगों ने जितना भी टेस्ट लिया है पाथ IAS एकेडमी में, पिछले 10 वर्षों का टेस्ट इसमें शामिल है, कि आप उन सारे टेस्ट का क्वेश्चन और उसका आंसर, कैसे आपको एक सही आंसर लिखना है। वेरी गुड, 4.6। लेकिन डेसिमल में आंसर नहीं करना होता है, आंसर मिक्स फ्रैक्शन में करना होता है, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस में, ओके, या फिर आवर मिनट और सेकंड्स में करना होता है। ओके, ये किताब के बारे में बता रहा था कि जितने भी टेस्ट सीरीज हुए हैं, सारे क्वेश्चन और उसके आंसर, जिससे आपकी तैयारी और मेंस में कैसे आंसर लिखना है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। ये अमेजन पर अवेलेबल है, छत्तीसगढ़ के सारे बुक स्टोर्स पर अवेलेबल है, पाथ IAS एकेडमी के सेंटर पर अवेलेबल है। आप एक बहुत ही मिनिमम प्राइस में इसको ले सकते हैं। एक्सपर्ट की टीम ने तैयार किया है, मैं आपको और नज़दीक से दिखा देता हूँ। ओके, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, X can do a piece of work in 30 days and Y in 20 days. Z can do it in 24 days. How many days will all do double together? Do double of the work together. Double work. Okay? Together. कि दुगने काम को, दुगना काम कितने समय में करेंगे? सेम क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर रिप्लाई कीजिए। दुगना काम, तिगुना काम, कुछ भी रहे, मैं आपको बता दूं, पहले इस काम को करने के लिए टाइमिंग फाइंड कर लो। डबल होगा तो टाइम को डबल कर दो, ट्रिपल होगा टाइम को ट्रिपल कर देंगे, हाफ ऑफ वर्क रहेगा तो टाइम को हाफ कर लेंगे, यानी आंसर को डबल ट्रिपल हाफ करना है। पहला 5-6 क्वेश्चन बिना ऑप्शन के आएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा। X इन 30 डेज, ये वीडियो जो भी स्टूडेंट देखकर अगले क्लास में आएंगे, अगला क्लास उनके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। सॉरी, Y इन 20 डेज, क्योंकि अगले क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एंड Z इन 24 डेज, Z इन 24 डेज। एलसीएम इज 120, या फिर हम क्या कहेंगे, डिविजिबल नंबर। ये एज्यूमिंग है, आप 120 240 कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। 34 जा 4 वर्क पर डे, 26 जा 126 वर्क पर डे एंड 24 5 जा 5 वर्क पर डे। अब तीनों का टाइमिंग चाहिए एक साथ, x प्लस वाई प्लस जेड। तो पहले इस काम यानी 120 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो 6 4 10 एंड 15 से डिवाइड कर देंगे, या फिर डबल बोला है तो 120 का डबल 240 होता है, और इफिशियंसी तो यही रहेगी, 15 से डिवाइड कर लो। अब काम को डबल कर दो, काम को आधा करके डिवाइड कर लो, या फिर दूसरा मेथड क्या बताया कि इसको फाइंड कर लो 120/15। ये 8 डेज आया, डबल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आपका 16 डेज आंसर हो जाएगा। एक तो मेथड ये है। दूसरा क्या है कि आप डायरेक्ट इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दिया तो 15 1 जा 15 और ये बचा क्या 9, 15 6 जा, यानी 16 डेज इज द आंसर। तो क्वेश्चन में अब कंडीशंस लाता रहेगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। चलिए, फर्स्ट टाइप और बेसिक टाइप हो गया। अब यहाँ से हम लोग थोड़े थोड़े चेंज कर करके टाइप देखते रहेंगे। स्टार्ट करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, A and B can do a piece of work in 20 days. A plus B in 20 days. B and C, B plus C in 12 days, while C and A in 15 days. Okay. In how many days A, B, C working together finish the whole work?
ए बी किसी काम को 20 दिन में, बी सी 12 दिन में, सी ये 15 दिन में कर सकते हैं। तो बताएं तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। यानी हमें फाइंड क्या करना है, आप लोग आंसर कर सकते हो ए प्लस बी प्लस सी का टाइमिंग। और मैं अपनी तरफ से और कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ इसी क्वेश्चन में, ए इन हाउ मेनी डेज, बी इन हाउ मेनी डेज, सी इन हाउ मेनी डेज। हमें 4 क्वेश्चन का आंसर लेना है। वेरी वेरी गुड दीक्षा, बढ़िया रिप्लाई है। सॉरी, चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर। एलसीएम इज 60 वर्क, 23 जा 3 वर्क पर डे, 12 5 जा 5 वर्क पर डे एंड 54 जा 4 वर्क पर डे। इफिशियंसी तो फाइंड हो गई, बट इधर क्या है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, ए भी 2 बार आया है। यानी क्या हम इसको 2 कॉमन कर लें, क्योंकि ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। तो हम यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी। और इधर 3 + 5 8 एंड 12 वर्क पर डे। अब इस 2 से इसको कैंसिल कर दो, तो हमें मिला क्या, इफिशियंसी ऑफ ए बी एंड सी विच इज 6 वर्क पर डे। ओके, इतना फाइंड हो गया तो अब कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। बोला है टाइम ऑफ ए बी सी, तो वर्क तो सबके लिए 60 रहेगा। इन हाउ मच टाइम ए बी सी टुगेदर कैन डू 60 वर्क। इफिशियंसी ऑफ ए बी सी टुगेदर इज 6, इट मीन्स 10 डेज। ओके, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, वर्क और वर्क पर डे, वर्क कैंसिल हो जाएगा तो डे आंसर रहेगा। अब ए का, ए के लिए भी 60 वर्क रहेगा, बट इफिशियंसी ऑफ ए इज, ए की इफिशियंसी कैसे मिलेगी, तो यहाँ से हमें एलिमिनेशन चेक करना होगा। एलिमिनेशन कैसे करेंगे, हमें तीनों की इफिशियंसी है, अगर बी और सी की इफिशियंसी पुट कर लें तो बी प्लस सी यहाँ है कितना, 5 वर्क पर डे, तो ये मिल जाएगा 5 वर्क पर डे। इसका मतलब है कि 3 लोग मिलकर 6 काम एक दिन में करते थे, जिसमें से 2 लोग 5 काम कर रहे हैं, तो ए अकेला कितना करेगा, तो ए अकेला 1 काम करेगा 5। इसमें क्या रखें कि 6 हो जाए, तो 1 + 5 बिकम 6, इट मीन्स ए कैन डू 1 वर्क पर डे। तो हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, ए कैन डू इट इन 60 डेज। सिमिलरली अब बी और सी की इफिशियंसी चाहिए, तो सी के लिए ए बी की वैल्यू पुट कर दो, सी मिल जाएगा। बी के लिए ए सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, बी मिल जाएगा। बट ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। जब ए एलिमिनेट हो गया है तो रखो ना यहाँ ए की वैल्यू, ए कैन डू 1 वर्क पर डे। अब थोड़ा सोचो कि दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, जिसमें से एक काम अकेले ए करता है, तो बी कितना करेगा, 2 काम करेगा। मिल गया बी की इफिशियंसी, इट मीन्स 60 डिवाइडेड बाई 2, यानी बी अलोन कैन डू इट इन 30 डेज। यानी अब तक जो 3 क्वेश्चन मैंने पढ़ा ना, 3 क्वेश्चन, उसका रिवर्स क्वेश्चन नहीं है। द नेक्स्ट बी इंटू, बी की वैल्यू 2 आ गई, अब हमें सी चाहिए, तो यहाँ बी की वैल्यू रख दो 2 वर्क पर डे, और दोनों मिलकर 5, तो सी कितना, 3 वर्क पर डे। यानी मोस्ट इफिशिएंट यहाँ कौन है, सी है। तो 60 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स 20 डेज। हमने रिवर्स क्वेश्चन भी देख लिया। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, 4 तो है ही, सिर्फ ये पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफिशिएंट। यानी ए बी सी 3 है, तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा इफिशिएंट, सबसे ज़्यादा काम करने वाला कौन सा है। तो उसके लिए क्या देख लेंगे कि किसकी इफिशियंसी मैक्सिमम आई है, ए की 1, बी की 2 और सी की 3। तो 3 इज मोस्ट इफिशिएंट। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, CGPSC में ही पूछा था। ओके, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कोई भी एग्जाम का कोई भी पेपर टाइम एंड वर्क के बगैर इनकम्प्लीट माना जाता है। लास्ट ईयर यूपीएससी में अर्थमेटिक्स से बहुत कम क्वेश्चन था, लेकिन टाइम एंड वर्क से था। आगे चलते हैं। एम एंड एन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है बट बढ़िया क्वेश्चन है। एम एंड मीन्स प्लस एन कैन डू अ वर्क इन 8 days, पी कैन डू इट इन 24 days। कोई है पी, ये इसको 24 दिन में करता है। इन हाउ मेनी डेज एम एंड पी डू इट टुगेदर। अब हमने देखा कि सिंगल सिंगल था, फिर डबल डबल आया, फिर डबल और सिंगल हो गया, तो कोई नहीं। एम एंड पी पूछा है तो एम प्लस एन प्लस पी फाइंड कर लेंगे हम, इसका टाइम फाइंड करना है।
मेथड वही है, दोनों का डिविजिबल नंबर क्या होगा 24। इट मीन्स वी हैव 24 वर्क, 8 3s are 24, 3 वर्क पर डे, 24 1s are 24, 1 वर्क पर डे। टाइम एंड वर्क पहली बार पढ़ा रहा हूँ मैं यूट्यूब पर, कभी नहीं पढ़ा है यूट्यूब पर, और भी मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, बट टाइम एंड वर्क पहली बार है। 3 + 1 4 वर्क पर डे। ओके, तीनों की इफिशियंसी है तो हमें टाइमिंग मिल जाएगी इजीली। वी हैव 24 वर्क बाई 4 यानी 6 डेज, तीनों मिलकर 6 दिन में इस काम को कर सकते हैं। क्लियर? चलो, यहां से 5 क्वेश्चन हो गए। ये टाइप 1 था, लेवल 1 था। अब तक जो हमने वर्क एज्यूम करने वाला और एफिशिएंसी निकालने वाला फंडा सीखा, इसको हम अगले थर्सडे को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। बट और भी कुछ छोटे छोटे टाइप्स होते हैं इजी जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। व्यापम में तो सबसे ज़्यादा ये जो टाइप यहाँ से आपको दिखेगा ये पूछा हुआ है, इनफैक्ट SSC CGPSC सब में पूछा हुआ है। तो देखो, इफिशियंसी अब तक मैं क्या बता रहा था, वर्क डन इन 1 डे, लेकिन अब तक ABC A+B B+C ऐसे आ रहा था। यहाँ देखो क्या हुआ है, इन हाउ मेनी डेज 12 मैन कंप्लीट द सेम वर्क विच इज 18 मैन टेक्स 36 डेज टू कंप्लीट। जिस काम को 18 आदमी 36 दिन में करते थे, उस काम को 12 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो नंबर ऑफ मैन, एक बार नोट लिख लो यहाँ पर, इस बार इफिशियंसी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ बॉडी, ये मैन वुमेन चाइल्ड कुछ भी हो सकता है, इसको इफिशियंसी कहेंगे। ये टाइप 2 है, टाइप 2 में इफिशियंसी क्या कहलेगी, नंबर ऑफ बॉडी, वर्कर्स जितने होंगे वो सब, एज्यूमिंग दैट 1 मैन डूइंग 1 वर्क पर डे। ओके, तो 18 आदमी है 36 दिन में काम करते हैं, तो ये 18 आदमी, एक आदमी एक दिन में एक काम करता होगा, तो 18 आदमी एक दिन में 18 काम करेगा। तो इस रेट से 36 दिन तक काम हुआ है, तो यही है ना टोटल वर्क। अब इस काम को बोल रहा है कि 12 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो ये 12 मैन है और ये कितने दिन में करते हैं, 8 डेज। आप x डेज भी रख सकते हो, लेकिन x से मुझे थोड़ा सा नफरत जैसा है, इसलिए मैं x नहीं लेता। अब इजीली कैंसिल कर लो, आदमी कम हुए, 18 आदमी थे 12 आदमी हो गए, तो 36 दिन से ज़्यादा ही लगेगा, बढ़ जाएगा, टाइमिंग इफिशियंसी कम होगा तो टाइम बढ़ जाएगा। कैसे, तो 12 3s are 36, 18 2s are मैन, इंसान को ही काटता है, 54। ये 54 दिन में 12 आदमी इस काम को कर सकते हैं। आंसर इज बी। ओके, तो ये बहुत ही इजी टाइप है, बट सीखना जरूरी है। द नेक्स्ट, अब यहां पर क्या बोला, मैन और डेज है, तो कभी डेज पूछेगा, कभी नंबर ऑफ मैन पूछेगा, कभी वर्क भी पूछ लेगा, तो तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, 15 वर्कर्स कुड कंप्लीट अ वाटर टैंक इन 12 days. हाउ मेनी डेज विल 20 वर्कर्स कंप्लीट द सेम टैंक। सेम क्वेश्चन है, डेज ही पूछा है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। जब हम लोग लाइव क्लास में है, सीख रहे हैं, तो सीखना चाहिए। 15 वर्कर्स कुड कंप्लीट अ वाटर टैंक इन 12 days. ये 15 लोग हैं, 12 दिन में, यानी 15 लोग हर रोज 12 दिन तक काम किए, तो ये वाटर टैंक बन गया है। तो 20 वर्कर आएंगे तो कितने दिन में बनेगा, सिंपली 20 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। इक्वल रखे हैं, देखो इक्वल A days इंटू 20, तो A के लिए 20 आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर ना लिखे, इधर से भी लिख सकते हैं हम। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 डेज। देखते आसान, 10 सेकंड में आंसर आ जाता है। चलो, इस टाइप का एक और लास्ट, इसमें क्या पूछा ये देखिए, 9 person can make 108 twice at a given time. How many person will require to make 48 twice in the same time? भाई 9 persons 108 खिलौने बनाते हैं, क्या टाइम है हमें नहीं पता, ठीक है, नहीं पता। इन हाउ मेनी पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक 48 twice इन द सेम टाइम, 48। तो 108 खिलौनों को बनाने के लिए कितने लोग चाहिए,
9 पर्सन्स की ज़रूरत है, ये ट्वाइस है। तो एक खिलौने को बनाने के लिए 9/108 पर्सन्स की ज़रूरत होगी, लेकिन 48 टॉयज को बनाने के लिए 9/108 इंटू 48 बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18 और 12 4 जा 48। ये 4 कहाँ है? ऑप्शन ही नहीं है। ये 4 दिन में ये लोग बना सकते हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। नॉन ऑफ दीज लगाने में बड़ा डर लगता है कि 9 लोग हैं, 9 पर्सन मेक 108 टॉयज इन गिवन टाइम। टाइम का हमें पता नहीं, ओके, इन द सेम टाइम। तो टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, जो भी टाइम रहे हमें नहीं पता वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि एक टॉय बनाने के लिए कितने पर्सन्स की ज़रूरत है हमने निकाल लिया, 9/108 कर दिया। तो 48 के लिए 48 से मल्टीप्लाई कर लिया, 9 1 जा 9 बचा 1, 9 2 जा 12 चौक 48, 4 दिन ऑप्शन ही नहीं है। एक और तरीका आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि इन द गिवन टाइम को हम डी मान लेते हैं कि 9 इंटू डी इज इक्वल टू 108 टॉयज, और इसके लिए 48 टॉयज चाहिए। तो 48 टॉयज से इधर डिवाइड कर देंगे और इधर तो नंबर ऑफ मैन हमें पता करना है इंटू डी, तो डी से डी कट जाएगा और ऊपर से ये 9 1 जा 9 9 2 जा 18 12 चौक 48। तो नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 4। तो ये मैन इंटू टाइम इंटू वर्क, मैन एक फार्मूला आता है m1 इंटू d1 इंटू T1 इज इक्वल टू वर्क 1 डिवाइडेड बाई मैन 2 इंटू D2 इंटू T2 मीन्स टाइम इज इक्वल टू वर्क 2। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। थोड़ी देर में समझाता हूँ ये फार्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है। चलो और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर फार्मूला सीखते हैं। अरे वाह, इतने लोग मैंने देखा ही नहीं। ग्रीड कंप्यूटर ने विद्या सिंह, दीक्षा, अमित शुक्ला, वैष्णवी, प्रिया ठाकुर, रश्मि, वेरी गुड, 9 days, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे आ जाओ। इफ 12 machines working for 7 hours per day and complete the work in 18 days, यदि 12 मशीन प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 18 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं, ठीक, तो 16 मशीन प्रतिदिन 9 घंटे काम करके कितने दिन में दुगना काम पूरा करेंगे, ठीक है। तो वर्क के लिए हम क्या जानते हैं, टाइम इनटू इफिशियंसी, स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला पढ़ाया था। बट इस क्वेश्चन में 18 डेज एंड 7 आवर्स, ये दोनों की दोनों टाइम की यूनिट है, तो 2 बार टाइम यूज कर लेना है। 12 मशीन मीन्स इफिशियंसी, 12 मशीन 7 आवर पर डे इंटू 18 डे, काम कंप्लीट, इतना ही काम है। लेकिन बोला कि इससे दुगने काम को 16 मशीन एक दिन में 9 घंटा 9 आवर पर डे कितने दिन में, नंबर ऑफ डेज। तो सिंपली ये नंबर ऑफ डेज फाइंड कर लो, और इसने डबल बोला तो आंसर को डबल कर दो, ट्रिपल बोले आंसर को ट्रिपल कर दो, हाफ जो भी बोले आंसर को कर दो, या फिर इससे दुगने काम को बोला है तो इस काम को करने के लिए इतना दिन लगेगा, तो इसको आप डबल भी कर सकते हो, यहीं पर डबल कर सकते हो तो भी आंसर आएगा। तो ये मल्टीप्लाई है तो हम ब्रैकेट रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मली कैंसिल कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे आंसर मिलेगा, तो 9 2 जा 18 और 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12 एंड 2 2 जा 4, सब कुछ कट गया। उधर क्या बचा, डी, देखो इधर मैन से मैन कट गया और आर से आर भी कट गया, तो इधर बचा क्या 3 इंटू 7 21। 21 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन 1 है। नॉर्मली क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और इक्वेट करते चलेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और देखते हैं और क्या है इसमें। हाँ,
If 8 men cut 80 acres of crop in 24 days। देखो 80 acres of crop ये क्या है, ये वर्क है, हमें यूनिट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। 8 मैंस क्या है, ये इफिशियंसी है। 24 डेज क्या है, ये टाइम है। हाउ मेनी एकर्स, यानी अगर ये वर्क 1 था तो ये वर्क 2 हो जाएगा। 36 मैन यानी इफिशियंसी 2 हो जाएगा, अगर ये इफिशियंसी 1 था तो। एबल टू हार्वेस्ट इन 30 डेज यानी ये हो जाएगा टाइम 2। ओके, तो इसी को इफिशियंसी को हम मैन 1 मैन 2 कहते हैं। कैसे आंसर आएगा देखो, 8 मैन कट 80 एकर्स ऑफ क्रॉप, 8 मैन इन 24 डेज। बिकॉज हम टाइम को इफिशियंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वर्क मिलता है, यानी इस दोनों का प्रोडक्ट हमें मिलेगा क्या, 80 एकर्स। फिर दूसरे केस, हाउ मेनी एकर्स, हमें नहीं पता कितना एकर्स, तो एकर्स को एकर्स से डिवाइड कर दो, ठीक है। विल 36 मैन बी एबल टू हार्वेस्ट इन 30 डेज, इसको इधर डिवाइड कर लो, 36 मैन इन 30 डेज, और ये दोनों इक्वल होगा। देखो इस दोनों का प्रोडक्ट ये है, इस दोनों का प्रोडक्ट ये है। इसी को अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे m1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई m2 इंटू d2 इज इक्वल्स टू वर्क 1 अपॉन वर्क 2। तो ये RS अग्रवाल सर के बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, m1 इंटू d1 इंटू वर्क 2 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू वर्क 1। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा हमें गलती कराने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि बच्चे लगातार मल्टीप्लाई करना जानते हैं और ये वर्क 2 की जगह वर्क 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलतियाँ हो जाएंगी। इसलिए हम इस मेथड से चलें, दोनों मेथड सेम है, इसका एक लाइन सॉल्व कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। कैंसिल कर लेते हैं, जानते हैं नीचे ऊपर वाला करता है कैंसिल एक दूसरे को, या फिर इधर वाला उधर वाले को कैंसिल करता है। तो कौन किसको कैंसिल करेगा, तो हमें ये दिख रहा है कि 8 3 जा और 8 10 जा, ऊपर ऊपर कट गया, उधर 10 बचा है, इधर कुछ कटने लायक है, 9 4 जा 36 एंड 4 2 जा, अब कुछ कटेगा 2 5 जा, तो बचेगा, इधर कुछ भी नहीं बचा तो 1, तो 1 इंटू एकर्स इज इक्वल टू एकर्स, कितना एकड़, तो 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45 एकर्स। कुछ मिसिंग है क्या, 80 एकर्स था, 8 था, इधर 30 डेज, ये 450 कैसे, आंसर तो ये दिख रहा है, 8 इंटू 24 इज इक्वल टू 80 36 इंटू 30 इज इक्वल टू एकर्स। अच्छा ये 30 था, यहाँ पर एक 0 है, मतलब यहाँ पर 10 आएगा, ये 10 टाइम में कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 440 इज द आंसर। चलो 450, वहाँ पर 30 मिसिंग था। अरे वेरी गुड मानव, अरे वाह, आज तो सभी आ गए, मज़ा ही आ गया मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपने क्लास में किया था। अब देखो ये थोड़ा सा हटके है, 5 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, 5 आदमी मिलके 6 दिन में काम कर दिया, एंड 6 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। ध्यान रखना, इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर, यानी दे वर्क टुगेदर मीन्स 1 मैन और 1 वुमेन या 5 मैन और 6 वुमेन। इस दे वर्क का क्या मतलब है, ये हमें सीखना है। आप लोग भी चाहो तो रिप्लाई कर सकते हो कि ये 1 मैन प्लस 1 वुमेन से क्वेश्चन है या 5 मैन या 5 वुमेन से क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। इसके लिए मैन और वुमेन आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक मैन की पहले इफिशियंसी फाइंड कर लेते हैं। 5 मैन कैन डू इट इन 6 डेज, so 1 man can do it in 6 5 जा 30 days। अगर ये नॉलेज आपको है तो ये क्वेश्चन इजी है। फिर से बता रहा हूँ, 5 आदमी 6 दिन में काम किए,
अगर एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो 5 आदमी 6 दिन में 6 5 30 30 काम कर लेगा, ठीक है, यानी कुल काम 30 होगा। तो अब उस 30 काम को एक आदमी करने जाएगा तो एक दिन में एक ही काम करेगा, तो ऐसे ऐसे 30 दिन तक काम करेगा, तब काम खत्म हो पाएगा। ओके, वेरी गुड वैष्णवी। अब 6 वुमेन कैन डू इट इन 10 डेज। तो 1 वुमेन की अगर हम इफ टाइमिंग फाइंड कर ले तो 10 6 60 डेज। 6 वुमेन 6 औरत एक दिन में एक काम करती है तो एक दिन में 6 काम हो जाएगा, तो 10 दिन में 60 काम। अब उस 60 काम को एक एक दिन में एक एक औरत करने जाएगी तो सिंपली 60 दिन लगेगा। अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया जो आज हमने टाइप 1 पढ़ा था। लेट टोटल वर्क इज एलसीएम इज 62, यानी एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, एक औरत एक दिन में 1 काम करती है, ठीक है। तो 2 और 3 से डिवाइड करेंगे तब तो 20 आ जाएगा। तो इसने क्या बोला था, दे, तो दे मीन्स ये वाला है, ना कि ये। तो यहाँ थोड़ा सा बच के रहना, 5 मैन एंड 6 वुमेन। तो 5 मैन, एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 आदमी कितना काम करेगा, 10 काम। और 6 औरत कितना काम करेगी, 6 काम। सब मिलके कितना करेंगे, 16 काम। तो हमारा आंसर आ गया है। इससे यहाँ से कर लेते हैं, 5 मैन प्लस 6 वुमेन कैन डू इट, इट मीन्स 60 वर्क कितना दिन बाई 16, नॉट 60, 60। ओके, इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा 4 4 जा 16 एंड 15 4 जा 4 3 जा 12 बाई 4, 3 बाई 4 डेज। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, लगभग, ठीक है, लगभग कितने दिनों में, इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेज होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, लगभग कितने दिनों में। तो 3 दिन पूरा लगा है और चौथे दिन भी काम हुआ है ना, तो चौथे दिन का 3/4 ही क्यों ना हुआ हो, पूरा 4th डे नहीं लगा हो, फिर भी हम आंसर ए करेंगे। इस काम को करने में लगभग 4 दिन का समय लगा है। आई होप क्लियर है। चलो, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं लाया हूं। ये देखो, जहां भी ऑप्शन दिख रहा है सब एग्जाम में पूछा हुआ है, नहीं भी दिख रहा ऑप्शन तब भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अब एक और भी टाइप है, जैसे नंबर ऑफ मेन था ना, यहाँ पे एक से ज़्यादा आदमी है। इफ 5 मैन और 8 वुमेन कंप्लीट वर्क इन 26 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज विल 4 मैन एंड 4 वुमेन टुगेदर कंप्लीट दैट वर्क। यहाँ पर क्या है, और, तो इस टाइप को कहते हैं और बेस्ड क्वेश्चन। तो और बेस्ड के लिए एक टेक्निक मेरे पास है, पहले मैं क्वेश्चन समझा लूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 मैन और 8 वुमेन कंप्लीट अ वर्क इन 26 days, then in how many days will 4 men and 4 women together complete that work। तो इसका मतलब क्या है कि 5 आदमी को अगर काम करने आप भेजेंगे तो ये लोग 26 दिन तक लगातार काम करेंगे, तब काम हो पाएगा। या फिर आप 8 औरतों को भेजिए तो भी 26 दिन में ही काम हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 5 मैन इज इक्वल टू 8 वुमेन। तो फिर कन्वर्जन करना पड़ेगा, कन्वर्जन के थ्रू जाएंगे तो ट्रेडिशनल मेथड हो जाएगा, और ट्रेडिशनली मेथड से काफ़ी टाइम लगता है, तो हम ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, यानी हमें टाइम फाइंड करना है ना, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, डिवाइडेड बाई एंड अपॉन और प्लस एंड अपॉन और प्लस एंड सो ऑन। अगर ये 2 ही लोग हैं, इसमें एक बच्चा भी रहता तो एक बार और एंड और आता रहता, तो बात आएगी कि इसमें सर भूल जाएंगे, तो भूलने की जगह नहीं है। और बेस्ड बोला है ना, बेस मीन्स क्या होता है, डी हटा दो तो नीचे, यानी और हमेशा नीचे रहेगा, तो आप इसको याद रख सकते हो। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, किसी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। क्या है, 26 डेज एक ही बार मिलेगा, हम 26 पुट कर लिए। एंड वाला डेटा यहाँ है, 4 and 4 रख लो, और डिवाइडेड बाई और वाले डेटा से 5 and 8,
डिवाइडेड बाई 5 8, बीच में कर दो प्लस। इसको सॉल्व करेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो 26 डिवाइडेड बाई LCM इट्स 40, 8 5 जा 8, फिर 8 4 जा 32, 5 4 जा 20। सो द आंसर इज 26 इंटू 40 बाई 52। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में और आंसर आ जाएगा 20 डेज। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है टाइम एंड वर्क में, जो कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलो और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखो, ये कुछ अलग है। 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days, यहाँ एंड है। whereas 26 men and 48 women can do the same work in 2 days। दोनों जगह एंड है, और इस क्वेश्चन में क्या था, एक जगह और दूसरी जगह एंड, इसलिए ये और बेस हो गया, और ये क्या हो जाता है, फिर ये एंड बेस हो जाएगा। दोनों जगह एंड है तो और वाला सिस्टम इसमें काम नहीं करेगा। तो इसको मैं आधा ट्रेडिशनल और आधा लॉजिकल बताता हूँ। पूरा ट्रेडिशनली तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो हमें छोड़ना नहीं है। 6 men and 8 women, सबसे पहले हमें इफिशियंसी आइडेंटिफाई करनी होगी। इसमें 6 men and मीन्स प्लस 8 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। इट मीन्स ये 6 आदमी भी 10 दिन तक काम किए होंगे, 8 औरतें भी 10 दिन तक काम की होंगी, तो क्यों ना हम दोनों को 10 से गुना करा दें। तो ये क्या हो गया हमारा वर्क, ये टोटल वर्क हमने फाइंड कर लिया कि इतना ही काम हुआ होगा। लेकिन फिर बोला कि 26 आदमी और 48 औरतें इसी काम को 2 दिन में कंप्लीट कर लेती हैं। जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको पता होगा, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, और ये अभी एक एग्जाम हुआ है जिसमें हूबहू डेटा के साथ पूछा है। यही क्वेश्चन ही पूछा है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आपको पता होगा, तो जल्दी से आंसर कीजिए। अब हम इसको क्या करेंगे, ये भी क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, तो दोनों वर्क इक्वल है, ये भी वर्क है ये भी वर्क है, तो हमने इक्वल कर दिया। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 मैन प्लस 80 वुमेन इज इक्वल टू 52 मैन प्लस 96 वुमेन। मैन को एक तरफ, वुमेन को एक तरफ। 60 मैन माइनस 52 मैन इज इक्वल टू 96 वुमेन माइनस 80 वुमेन। ये क्या हो गया, 8 मैन इज इक्वल टू 16 वुमेन। सो 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन। So man upon woman is equal to 2/1. It means efficiency of man is 2 and efficiency of woman is 1. हमने क्या किया, एक हवन कुंड जैसा बना दिया। ये हवन कुंड क्या कह रहा है कि ये अश्वमेघ यज्ञ है, ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है कि इसमें एक आदमी को डालो 2 औरतें निकलेंगी। धरती को बैलेंस करने वाला यज्ञ है ये। ऐसे एक आदमी डालो 2 औरतें निकलेंगी, या फिर औरतों को बढ़ाना होगा तो, और आदमियों की संख्या बढ़ानी है तो 2 आदमी डालो, 2 औरत डालो, एक और आदमी निकलेगा, औरतों की संख्या कम हो जाएगी। ओके, चलो मजाक था, हमने कर लिया। क्योंकि इस क्वेश्चन को मैन और वुमेन 2 यूनिट एक साथ नहीं आ सकते, या तो सारे के सारे मैन आए या तो सारे के सारे वुमेन्स हैं, और उस मेथड से जाएंगे तो लेंदी हो जाता है। हम अगर इस मेथड से चलेंगे तो डायरेक्टली टाइम फाइंड कर सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या जानते हैं, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क हमारे पास 2 है, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, हम जिसको चाहे उसको यूज़ करें। चलो बच्चे इसको प्रेफर करते हैं, इसको हम ले लेते हैं। 6 मैन प्लस 8 वुमेन इन 10 डेज। ओके, अब इस काम को किससे कराना है, इस काम को हमें करवाना है 15 आदमी और 20 औरतों से। 15 मैन एंड 20 वुमेन, ये क्वेश्चन है ना। 15 मैन एंड मीन्स प्लस 20 वुमेन इन हाउ मेनी डेज, ये क्वेश्चन था हमारे पास। यानी ये इफिशियंसी, इसमें टाइम से मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 15 मैन प्लस 20 वुमेन से। अब हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। कैसे, मैन की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2 और वुमेन की जगह 1, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बचा रहा हूँ मैं।
मैन की जगह 2 रख दो, वुमेन की जगह 1 रख दो, जहाँ भी मैन है 2 रख दो, जहाँ भी वुमेन है 1 रख दो। तो 6 2 12 एंड 8 1 8, 12 एंड 8 20। मैं यहाँ भी एक लाइन बचा ले रहा हूँ, स्पेस की थोड़ी सी कमी है, लेकिन हम इजीली कर सकते हैं। देखो ये 12 एंड 8 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ये 30 एंड 20 50, और ये मैन से मैन कट जाएगा, कटने का सवाल ही नहीं है, तो रिप्लेस ही कर दिया, सिर्फ और सिर्फ डे बचेगा। तो ये 50 और ये कैसे कटेगा, 0 0 कैंसिल एंड 5 2 10, 2 2 4 days। इन 4 days दे कैन डू द वर्क। एक क्वेश्चन में थोड़ा कम समझ में आता है, बट आपको पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा कि एक हवन करेंगे, उसके बाद हवन का फल ले लेंगे। तो एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं, तब ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आने से लड़के छोड़कर आते हैं, मैक्सिमम लड़के छोड़कर आते हैं, मैं आपको छोड़ने की सलाह नहीं दूंगा। चलो आगे चलते हैं। जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो, और अगर आप किसी को जानते हो तो उनको शेयर कर दो। अगर आप अपने आईडी से, अपने व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक में शेयर, इंस्टाग्राम में शेयर नहीं कर सकते, अगर चलाते हो तो सोशल मीडिया से तो दूर रहना है, सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। तो अगर आप किसी को जानते हो जो लोग व्यापम, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको शेयर कर सकते हो, वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। क्वेश्चन इज 2 वुमेन एंड 5 मैन। ये आप लोग करो तो ज़्यादा अच्छा है। कैन डू इट, कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ओके, वेल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द, अच्छा एम्ब्रॉयडरी का काम है, एंड टेक बाय 1 मैन अलोन, कि एक औरत और एक आदमी मिलकर कह रही है। ठीक है, पहले तो हमें एक औरत और एक आदमी की इफिशियंसी चाहिए, और इफिशियंसी के लिए हवन करना पड़ेगा, तो करते हैं हवन। 2 मैन एंड 5 मैन। डायरेक्ट मैं करूं कि इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 4 2 8 वुमेन प्लस 4 5 20 मैन इज इक्वल टू, एक लाइन बचा रहा हूँ, 3 वुमेन एंड 6 मैन है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 वुमेन एंड 6 3 18 मैन। एक लाइन बच गया हमारा। ऐसे ही तो स्टेप आउट करते हैं। अब देखो, मैन 20 18, ये आके माइनस करेगा तो क्या बचेगा, 2 मैन इज इक्वल टू 8 वुमेन से माइनस होगा तो 1 वुमेन, फिर से वही आ गया, मैन अपॉन वुमेन, तो ये रह जाएगा, ये डिवाइड कर जाएगा, यानी इस बार वुमेन की इफिशियंसी ज़्यादा है। क्लियर है कि 2 आदमी को डालोगे तो 1 औरत निकलेगी, 1 औरत को डालोगे तो 2 आदमी निकलेगा। हमें ज़रूरत इसकी है। हमने 3 लाइन में इसको सॉल्व कर दिया, उसमें 6-7 लाइन लगा था, तो जितना सोचेंगे उतना जल्दी आंसर आएगा। टाइम इज इक्वल टू, अब किसी भी एक काम को ले लेते हैं, ले लें। एक काम क्या था, 2 वुमेन प्लस 5 मैन, 2 वुमेन प्लस 5 मैन। कितने दिन में काम हो रहा था, जब तक टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ये वर्क की यूनिट नहीं बनेगी। अब हमें चाहिए एफिशिएंसी, 1 मैन एंड 1 वुमेन, तो 1 वुमेन प्लस 1 मैन, इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो वो भी मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। कैसे करेंगे, सोचना सिखा रहा हूँ आपको कि वुमेन के लिए क्या है 2, तो जहाँ भी वुमेन है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ मैन है वहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 2 4 एंड 5 1 5, 4 एंड 5 9, 9 इंटू 4 days, और 2 1 2 एंड 1 3, 3 3 9, 3 4 12 days इज द आंसर। नहीं है, 4 2 8, 5 4 20, 3 वुमेन एंड 6 मैन, 3 3 9, 6 3 18, 9 एंड 18। ओके, और ये 20 माइनस 18 इज 2, 9 माइनस 8 इज 1, मैन अपॉन वुमेन इधर आके डिवाइड करेगी, तो ये मैन इज इक्वल टू 1, वुमेन इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 वुमेन एंड 5 मैन, इन 4 days को हमने लिया। अब मैन इज इक्वल टू हमने
1 रखा, और ये 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 4 and 5 9 into 4, ये भी सही है। अब ये 2 and 1 ये तो है। Find the time taken by one woman Ellen to finish the embroidery and that taken by one man। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, हमारा क्वेश्चन सही है। अगर एक ही औरत रहती, अच्छे सही है सही है सही है मैं 3 कर दिया हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। कि यहाँ पर 1, हाँ सही तो है कि अगर ये 1 वोमेन कहता तब 2 से डिवाइड कर देते, तब 18 आ जाता हमारा ऑप्शन। लेकिन एक आदमी और एक औरत दोनों लिया है, तब हमारा 3 सही है। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 12 डेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ऑप्शन मिसिंग था, एक और ऑप्शन लिख लीजिए 12 डेज, ठीक है, या फिर नॉन ऑफ दीज होता। आई थिंक दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन देने में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन अगर एक और क्वेश्चन मान लो कि इसमें से 1 मैन को हटा दोगे तो फिर ये 18 डेज सही हो जाएगा, बाकी सब कुछ सही है। चलो और आगे चलते हैं। ये देखो, ये ठेकेदार वाला प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होता है ये। एक ठेकेदार एक कार्य को 40 दिनों में पूर्ण करता है। इस कार्य के लिए वो 100 आदमियों को शुरू में तथा 100 आदमियों को 35 दिन बाद लगाकर दिए गए कार्य को समय पर समाप्त कर लेता है। टाइम कितना है हमें नहीं पता, हाँ टाइम तो है ही 40 दिन, यानी 40 दिन में कर लेता है। यदि वो अतिरिक्त आदमियों को न लगाता तो इस कार्य को कितने और दिनों में पूरा करता। टोटल टाइम इस क्वेश्चन के लिए क्या है? 40 डेज। फॉर दिस वर्क ही एम्प्लॉयड 100 मैन, 100 आदमियों को लगाता है, ठीक है। एंड 100 मोर मैन आफ्टर 35 डेज, 35 दिन के बाद लगाकर काम को पूरा कर लेता है। इसका मतलब है कि ये 100 आदमी, ये 35 डेज आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये 100 आदमी 35 दिन तक काम किए होंगे, तब तो आया ना आफ्टर 35, यानी 3500 आदमियों का काम हो गया है। उसके बाद 100 और आदमी लगाता है, पहले से तो 100 थे ही, 100 और आ गए, तो कितने हो गए? अब 200 आदमी आ गए। 40 दिन का काम था, 35 दिन के बाद यानी 5 दिन और बचा हुआ है, तो ये लोग 5 दिन तक काम कर पाएंगे, यानी 200 पंजे 1000 काम और हो गया। यानी टोटल वर्क कितना था? 4500 आदमियों का टोटल वर्क इतना ही था। अब बोला कि वो एडिशनल लोगों को नहीं लगाता, एक्स्ट्रा लोगों को नहीं लगाता, तो काम कितना लेट से पूरा होता। तो कितना लेट से पूरा होता, पहले हम टाइम निकाल लेते हैं कि इस 4500 काम को तो इनिशियल वाले 100 लोग ही करते रहते हैं, तो ये 45 दिन में पूरा होता, लेकिन 40 दिन में ही पूरा करना था, तो ये 5 दिन लेट हो जाता, 5 दिन लेट पूरा करता। लेकिन इतना बड़ा मैं नहीं बताता, ये तो प्योर ट्रेडिशनल बता दिया ताकि सबको समझ में आए। अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे सोचना है कि भाई लास्ट के 5 दिन के लिए है तो आदमी आए हैं, कौन आदमी? लास्ट के 5 दिन के लिए 100 आदमी आए हैं। अगर वो 100 आदमी नहीं आते एक्स्ट्रा, तो पहले से जो हमारे आदमी थे वही इस पूरे काम को करते, पहले से जो 100 आदमी थे, यानी 5 दिन देरी से काम पूरा होता, 5 डेज लेट। तो डायरेक्ट आपको ऐसे भी आंसर आ सकता था अगर आप थोड़ा सा सोचते तो। ओके, चलो ठेकेदार से एक और प्रश्न आता है। एक तो था वो, अब ये उसमें जैसे काम हो गया था, कितना लेट से पूरा होता ये बोला है, और इसमें देखो क्या है उसका उल्टा। ये मितेश भाई कोई है, कार्य को 32 दिन में करने का जिम्मा लेते हैं। इनके पास टोटल टाइम कितना है? 82 डेज। अनएम्प्लॉयड 108 वर्कर्स, 108 लोगों को काम पर लगा दिया, और 46 दिन के बाद आते हैं, जिसमें इसमें 35 दिन के बाद आए थे और 100 लोगों को लगा लेकर आए थे। इसमें 45 दिन के बाद आए हैं, कितना दिन के बाद? 46 दिन के बाद। यानी ये 108 लोग 46 दिन तक लगातार काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि 2/3 काम हो गया है, 2/3 काम हो गया है।
82 दिन का काम था, काम टाइम काफ़ी बचा है, काम लगभग कंप्लीट होने को है, 130 तो बाकी है। तो इन्होंने दिमाग में एक बात है, क्या बात है? नाउ मितेश भाई, नॉट मितेश, कि मितेश भाई क्या चाहते हैं? तो ये चाहते हैं कि कितने श्रमिकों को हटा दें, एक टाइम पर ही पूरा हो, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा पैसा खर्च होगा, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो 82 दिन में से 46 दिन तो खत्म हो गया है। 12 माइनस 6 इज 6, 7 माइनस 4 इज 36, 36 दिन अभी बाकी है। तो हम क्या कहेंगे, 36 दिन में करने के लिए काम कितना है? 1/3। 1/3 मीन्स देखो, ये है टोटल वर्क, डिनोमिनेटर हमेशा टोटल वर्क मानेंगे, और ये है वर्क डन या वर्क कंप्लीटेड, कि 3 में से 2 काम हो गया तो बाकी कितना है? 1 वर्क रिमेनिंग। अगर ये बात आती है तो हमारा काफ़ी शॉर्ट हो सकता है क्वेश्चन। इसका मतलब है कि 2 यूनिट की वैल्यू है ये पूरी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 से किसी एक को कटा दो, 23 को कटा दिया, यानी 1 इकाई की वैल्यू इतनी है, यानी 1 ही इकाई काम बाकी है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास? 108 इंटू 23, और डिवाइड किससे करेंगे रिमेनिंग वर्क को? रिमेनिंग टाइम से। तो हमें आ जाएगी इफिशियंसी, और इफिशियंसी मीन्स क्या मैंने पढ़ाया है? इफिशियंसी मीन्स नंबर ऑफ वर्कर, इफिशियंसी मीन्स नंबर ऑफ वर्कर। तो इसके लिए हम ये रिमेनिंग वर्क को रिमेनिंग टाइम से डिवाइड कर दें, ये तो है रिमेनिंग टाइम 36। ओके, हमारा आंसर आ जाएगा 90। 3 टाइम में ये कैंसिल हो गया, 108, 39, 90, 6, 18, 39, 69, कि इनको 69 वर्कर की ज़रूरत है आखिरी 36 डेज तक। बट इनके पास कितने वर्कर्स हैं? 108, तो कितने को ये लेकर जा सकते हैं? तो इसमें से हम 108 माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस 9, 18 माइनस 9 इज 9, और ये होगा 9 माइनस 6 इज 3। ये 39 वर्कर को ये रिमूव कर सकते हैं। ये एडिशनल वाला भी आता है कि कितने को एडिशनल लगा दें, तो ये 1/3 रहता क्वेश्चन में ना, तो एडिशनल हो जाता। तो आप लोगों का काम है कि 2/3 को 1/3 कर लेना, और यहाँ से रिमूव की जगह ऐड लिख लेना, फिर आपको मिल जाएगा कि कितने को ऐड करें। ठीक है, और 2 क्वेश्चन करके इस सेशन को ख़त्म करेंगे। मैं फिर से बता दूँ, व्यापम की क्लासेस पाथ IAS अकेडमी में पहली बार स्टार्ट हुई है। इवनिंग बैच मिला है, 6 to 8 PM 2 घंटे की क्लास है। पूरा कोर्स कवर होगा किसी भी व्यापम एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप वहाँ आ सकते हो। बाकी CGPSC UPSC के लिए लगातार बैचेस चल रही है हमारे यहाँ। अंडर ग्रेजुएट UPSC अंडर ग्रेजुएट चल रही है। जो बच्चों का अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम ग्रेजुएट होके तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए आप पहले ही तैयारी कर सकते हो। आओ और देखते हैं और क्या हमारे पास। इन अ garrison there were sufficient food for 300 soldiers for 1 month. How many days in 1 month? There are 30 days in 1 month. After 27 days, 210 soldiers leave the garrison. How long would the remaining soldiers can eat the remaining food? लॉजिक सुनो, मैं ट्रेडिशनली नहीं बताता हूँ, ट्रेडिशनली से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लॉजिक क्या है, कैसे सॉल्व होगा? भाई कितने सोल्जर थे हमारे पास? 300। कितने दिन का खाना था? 30 दिन के लिए। कि 300 सारे के सारे सोल्जर लगातार 30 दिन तक खाना खाते तो उनका खाना खत्म हो जाता, लेकिन ये 27 दिन तक ही खाए हैं। 300 सोल्जर 27 दिन तक ही खाना खाए हैं, यानी 30 माइनस 27, 3 कि 3 दिन का खाना बचा हुआ है। किन का खाना बचा हुआ है 3 दिन का? तो 300 सोल्जर्स का, यानी हमें रिमेनिंग फूड मिल जाएगा। कैसे? कि 300 सोल्जर्स 3 दिन का खाना बचा है। अब इस खाने को कौन खाना चाहता है? कि 210 सोल्जर लीव द गैरिसन, 210 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं, तो बचे कितने? तो 300 माइनस 210, तो बचे 90,
यानी ये 90 सैनिक बचे हैं, ये लोग ही खाना खाएंगे। यानी 300 सैनिकों के 3 दिन का खाना कौन खाएगा? 90 सैनिक खाएंगे। तो कितने दिन तक खाना चलेगा? सिंपल सी बात है कि 3 दिन से ज़्यादा चलेगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 3 9 एंड 3 30, यानी और 10 दिन तक ये लोग इस खाने को खा सकते हैं। ठीक है, कुछ हुआ होगा, बॉर्डर पर लोग होंगे, खाना ख़त्म हो रहा होगा लगा और खाना खाने आने में लेट होगा, तो लोगों ने एक डिसीजन लिया कि 300 रहेंगे तो 3 ही दिन में खा के ख़त्म हो जाएगा, 3 दिन के बाद तो भूखों रहना पड़ेगा। तो भूखे रहने से अच्छा है कि 210 लोग निकल लिए, 90 लोग अब पोस्ट की भी रक्षा हो जाएगी और वो लोग जाके खाना इनके लिए भेज देंगे। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसका आंसर कर लो तो बढ़िया रहेगा। इन अगरेशन देयर वाज सफिशिएंट फूड फॉर 500 सोल्जर फॉर 50 डेज, 50 दिन के लिए 500 सैनिकों का खाना था, सब कुछ यहीं पर है। आफ्टर 20 डेज 200 सोल्जर लिव, 20 दिन के बाद ही चले गए, तो 50 - 20, 30 दिन का खाना बचा है। किसका? तो 500 सैनिकों के 30 दिन के खाने को ये सोल्जर्स हैं, ये डेज कौन खाना चाहते हैं? 200 चले गए, तो 500 में से 200 चले जाएंगे तो 300 बचेंगे। ठीक है, तो 300 सैनिक 500 सैनिकों के 30 दिन के खाने को कितने दिन में खाएंगे? 0 0 0 0। ठीक है, एक ही काटते तो ज़्यादा अच्छा था, चलो अब तो काट लिया। ये 10 टाइम है, 10 5 = 50 डेज, कि 50 दिन में ये लोग इस खाने को ख़त्म कर सकते हैं। ये कुछ बढ़िया क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे आते हैं। स्टार्टिंग में मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, जो टाइप 1 कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे अल्टरनेट, समवन लीव बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट थर्सडे को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।